ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है प्रेपोजिशन। ठीक है, चलिए पूर्व सर्ग क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में? प्रेपोजिशन, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले। नाउन आप चाहे तो नाउन यूज़ करेंगे या फिर सेंटेंस में प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, तभी सेंटेंस बन पाएगा। सेंटेंस के पास सब्जेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले जो लगता है, ठीक है, पहले जो लगता है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जो हमें प्लेस, टाइम, डायरेक्शन बताएगा। जैसे प्लेस कैसे बताएगा ये भी समझेंगे, टाइम और डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द डेस्क, इट्स ओके, टेबल और डेस्क व्हाटएवर सेम। सो अब इसमें हमें बता रखा है कि वो जो बुक है वो कहाँ पड़ी है? डेस्क के ऊपर। तो ये क्या शो कर रहा है? इसका हमें प्लेस शो कर रहा है। ठीक है, अब टाइम को लेके एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द सन सेट्स in the evening, the sun sets in the evening, evening पूरा नहीं लिखा है। so the sun sets in the evening, कब सेट होता है ये? इवनिंग में। ठीक है, ये हमें बता रहा है टाइम कि भाई ये सन कब सेट होगा? शाम को, इवनिंग में। ठीक है, द रोड, अब एक सेंटेंस हम देख लेते हैं डायरेक्शन का। द रोड गोज टू वेस्ट साइड। ओके, तो ये रास्ता वेस्ट साइड जाता है, ये रास्ता लेफ्ट साइड जाता है। गोज टू, तो टू भी किसके अंदर आ जाएगा? प्रेपोजिशन के अंदर। कुछ प्रेपोजिशंस के एग्जांपल दे रखे हैं, इन अंदर, ऑन ऊपर, अंडर यानी नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे, एट उस जगह होना, एट दैट प्लेस। ठीक है, सो नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कंजंक्शंस। A word used to connect for joining other words, phrases और sentences। एक ऐसा वर्ड जो दो sentences को join कर दे, जो दो phrases को join कर दे, जो दो words को join कर ले, वो क्या कहलाता है? conjunctions, यानी संयोजन। हमने हिंदी में भी पढ़ा था संयोजन, हिंदी में इसे संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर, बिकॉज एक्सेट्रा। ओके, सो एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ बॉय। ओके, हमें दो सेंटेंसेस दिए गए जिन्हें हमें जोड़ना है, राम इज़ अ बॉय, श्याम इज़ बॉय। तो जब ये सेंटेंस कॉमन होंगे, इनमें कुछ क्वालिटीज़ कॉमन होंगी, तो एंड का यूज़ होगा। तो एंड का यूज़ होगा, राम एंड श्याम आर बॉयज़। जब दोनों में कोई सिमिलैरिटी है और वो कॉमन है तो वो एंड का यूज़ करेंगे। इसी जगह अगर ये होता राम इज़ बॉय, शीना इज़ अ गर्ल, तो हम क्या यूज़ करते? राम इज़ बॉय बट शीना इज़ गर्ल, दोनों में डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बट का यूज़ होता है। इसी तरह से आगे के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक जिसे हम कहते हैं, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। तो ये सारे एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी आपने पढ़े होंगे कि जब हम कोई सडन एक्सप्रेशन, जैसे सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज़ से, या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो या बहुत ज़्यादा खुश हो गए किसी चीज़ को लेकर, वो जो सडन फीलिंग हम शो करते हैं वो इंटरजेक्शन के अंडर आती है। वो वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है, हुर्रे का मतलब, हुर्रे यानी जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जब इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है तो वो यूज़ करता है हुर्रे। लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है, ठीक है,
तो ओ जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से प्रभावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है किसी चीज़ को देख के, तो वो कहता है वाओ। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सो गाइज, लेट अस एंड द टॉपिक टुडे। थैंक यू।